हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। पुरी में एक नया दिन, एक नई जगह पे आज मैं जा रहा हूँ। जगह का नाम है चिल्का लेक। तो कुछ प्लान ऐसा है कि आज मैं चिल्का लेक जाने का प्लान बना रहा हूँ। चिल्का यहाँ से लगभग कहीं मतलब पता नहीं कितना है, कहीं कहीं 50 दिखा रहा है, कहीं कहीं 100 दिखा रहा है। तो चिल्का बाहर एशिया की पहली खारे पानी की पहली सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जिसे लैगून भी कहते हैं कि दुनिया का खारे पानी की सबसे बड़ा लैगून दुनिया का दूसरा, भारत का और एशिया का पहला है। तो लगभग 1100 किलोमीटर वर्ग में फैली हुई है। ओडिशा के 3 ज़िले में फैली है, खुर्रा, गंजम और पुरी। तो आज मैं उसी जगह के लिए जाने का प्लान बना रहा हूँ। तो लगभग यहाँ से मुझे जाना है सबसे पहले बस स्टैंड। तो बस स्टैंड जो है वो है यहाँ गुंडिया टेम्पल है, गुंडीचा टेम्पल, वहाँ के पास वहाँ पर है। तो पहले वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ से पता करूँगा कि बस जा रही है कि नहीं। अगर जा रही होगी तो जाऊँगा, अगर नहीं जा रही होगी तो फिर कोणार्क निकल जाऊँगा। और आज भाई एकदम मौसम बदल गया, देखिए कोहरा है पूरा, जबकि 8 बजने वाले हैं, पूरा देखिए कोहरा है। नहीं तो रोज़ एकदम इस टाइम अच्छी खासी धूप निकल आती थी। तो आज भाई मौसम भी एकदम सुहाना हो गया है। शायद घूमने के लिए ही हो गया कि इतनी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, गर्मी ना लगे। तो आइए चलते हैं, आज आपको ले चलते हैं उड़ीसा की एक और नई जगह पर। तो मैं पूरी बस स्टैंड पहुंच चुका हूं। कुछ इस प्रकार है बस स्टैंड पूरा दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बस अलग अलग जगह खड़ी हैं। तो और कोहरा भयंकर है भाई, कोहरा। कल तक यहाँ पूरी में गर्मी थी, धूप थी, आज एकदम कोहरा, मौसम बदल गया है। तो अब मुझे यहाँ से चिल्का जाने वाली यानी कि सातपाड़ा जाने वाली बस को ढूंढना है। तो ये है पूरी बस स्टैंड। तो सातपाड़ा वाली जाने वाली बस मिल गई है मुझे, जो जैसे ही मिली वैसे ही चल पड़ी। तो अभी 7:45 हुआ है, लगभग 2 घंटे में सातपाड़ा पहुंचने में लगेगा, यानी चिल्का लेक पहुंचने में लगेगा। तो बस बिल्कुल छोटी सी है, अंदर से कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है। 2x2 सीटिंग है और मैं आगे वाली बिल्कुल आगे ड्राइवर साहब के जस्ट बगल पे बैठा हूँ। देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल कुछ ऐसा है बाहर का माहौल। लगभग 2 घंटे बाद मैं आ चुका हूँ सातपाड़ा, जहाँ पे चिल्का लेक है। और इस बस से मैं आया था। ये जो बस दिख रही है बिल्कुल छोटी सी मिनी बस है, 2x2 की। तो लगभग 2 घंटे का समय लगा है। बढ़िया रास्ता था, एकदम बढ़िया, अच्छी गाड़ी तेज़ चल रही थी। अब चलते हैं लेक के पास। तो बिल्कुल, हाँ ठीक है, तो बिल्कुल लेक के पास ही बस लाती है, यहाँ पे रुक जाती है। तो यहाँ पे ये बस रुकी है और ये है सामने झील। तो पहले झील को देख लेते हैं, फिर बुकिंग क्या है मामला, फिर वो देखते हैं। तो फिलहाल मैं अभी कुछ इस जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ पे कई सारी बोट खड़ी हुई हैं। तो मैंने एक जगह नाश्ता कर लिया है, कुछ खाया नहीं था सुबह से, तो खा लिया। अभी जो यहाँ चिल्का लेक पे बोटिंग का मामला है, वो बुकिंग में ऐसा है कि 1 घंटे का 1300
और अगर 2 घंटे का करेंगे तो 2400, फिर रात में रुकने का भी है तो 500, पिकनिक करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। तो ऐसा है। तो सिंगल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, 1300। कम भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं 800-900 कर देंगे, फिर भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही पड़ रहा है। तो एक और सिस्टम है कि फेरी चलती है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर एक जगह पे जाती है, वहाँ आधे घंटे बाद फिर से दूसरी आ जाती है। तो देखता हूँ क्या करता हूँ, फेरी से भी जा सकता हूँ कि लेक ही तो देखनी है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि डॉल्फिन ही देखी जाए। तो उस लेक में वो हो जाएगा, यात्रा टाइप हो जाए। तो देखते हैं, पहले अभी प्लान बनाता हूँ किस चीज़ का सही रहेगा। फेरी देखने जाऊँगा, वो कितनी भीड़ रहती है उसमें तो गाड़ी सब चढ़ी रहेंगी। तो ऐसा कुछ मामला है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये सारी बोट रखी हुई हैं, इस तरफ भी यहाँ पे बहुत सारी बोट रखी हुई हैं। तो चिल्का लेक के बारे में आपको बता दूँ कि ये खारे पानी की भारत की और एशिया की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और ये लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, 70 किलोमीटर लंबी है, 30 किलोमीटर चौड़ी है और 3 से 4 मीटर गहरी मानी जाती है। तो ये कुछ इसकी भौगोलिक ये वो है एरिया है। और लगभग उड़ीसा के 3 ज़िलों को कवर करती है, जिसमें पूरब की तरफ ये पुरी आता है और नॉर्थ की तरफ आता है आपका खुर्रा ऐसे कुछ नाम है, खुर्दरा ऐसा कुछ नाम है, और साउथ की तरफ है गंजम। तो ये 3 ज़िलों को कवर करती है। तो फ़िलहाल का कुछ ऐसा ही मामला है। इसे और इसके अलावा डॉल्फिन होती है इरावती डॉल्फिन भारत में सिर्फ यहीं पे पाई जाती है और कहीं पे नहीं पाई जाती है। और ये लगभग बंगाल की खाड़ी के पास में रहती है। एक प्रकार से समुद्र का ही वो है, समुद्र ही है, बस थोड़ा महानदी इसको अलग कर देती है, तो उससे झील बन गई है। तो ये है चिल्का लेक। तो अभी यहाँ पे मुझे किसी में बोटिंग करनी है, तो देखते हैं किस में करूँ। इससे यदि इसमें मतलब इसमें भी जा सकता हूँ कि सिंगल कर दूँ। उसमें एक फ़ायदा है, सिंगल में फ़ायदा ये होता है कि आप आराम से आपको ही बैठना है पूरा, और कोई मतलब वो आपको 1 घंटे तक घुमाएंगे, वापस ले आएंगे। तो अब हुआ ऐसा है कि कुछ देर घूमने के बाद मैंने सोचा कि फेरी से निकल जाऊंगा। तो वहाँ गया तो पता चला फेरी निकल गई है। अब वो 1:30 बजे है, उससे पहले कोई फेरी नहीं है। तो उसका टाइम जो है 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर 1:30 बजे, फिर शाम को है शायद 4 बजे। उसका किराया 20 रुपये है। लगभग 5 किलोमीटर दूर यहाँ से जाती है। उस पर बस मोटरसाइकिल सब कुछ रख के पार्क किया जाता है। उस तरफ कोई जगह है, वहाँ जाती है। तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मुझे बोटिंग ही करनी पड़ेगी, एक तरफ फेरी चला जाता। तो अब मैं जा रहा हूँ बुकिंग काउंटर पे। 1300 रुपये वाला जो 1 घंटे का था वो 900 रुपये में बोल रहे थे सिंगल, तो उसी को मैं कर लूँगा और देखते हैं कैसा रहता है अनुभव। महंगा है थोड़ा, लेकिन ठीक है, चलेगा। तो लगभग 900 रुपये का है। और ये जो इरावती डॉल्फिन है उसकी संख्या यहाँ पर लिखा है 150 है। और अगर आप ये बुकिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट है satwadadolphin.com। इसके अलावा www.chilkatour.com। तो यहाँ से मैं बुकिंग करने वाला हूँ और फिर बाकी 1 घंटे घूमूंगा, फिर वापस लौट आऊँगा। तो चलिए आज लेके चलते हैं चिल्का टूर पर। तो मैंने बुकिंग करा ली है अपनी यहाँ से बोट बुकिंग काउंटर से। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्या मामला है। यहाँ पे लिखा है डॉल्फिन मोटर बोट एसोसिएशन सातपाड़ा। डॉल्फिन 1 घंटे का 1300 है। डॉल्फिन सी बीच आइलैंड का 3 घंटे 2400 है। और ये क्या है भैया इसका? ये भी एक रूट है, ये भी डॉल्फिन देखने के काली लिए, जीवन आइलैंड और मिनी काली टेम्पल। अच्छा के लिए तो इसका भी 2400 रुपये है। तो अभी चलते हैं, जैकेट पहनते हैं उसकी और फिर आगे सफ़र शुरू करते हैं अपना। तो यहाँ पे बहुत सारी ये जैकेट पड़ी हुई हैं, इनको इसमें से एक उठाऊंगा मैं, फिर आगे बढ़ाऊँ। इसके अलावा इधर ये भी कुछ है पूरा मामला। तो ये पूरा बचाव दल के लिए है कि आपको अगर तैरना नहीं आता हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ धीरे आराम से चलो।
ऊपर का बैठ, किस- जूता निकल गया ना, हाँ जूता निकाल के ऊपर बैठ। इस पे बैठ जाऊँ? हाँ तो मैं आके बैठ गया हूँ। तो सुभाष भाई हैं जो मुझे इस बोट से चिल्का लेक की सैर कराएंगे, डॉल्फिन दिखाएंगे। लगभग 1 घंटे का हमारा टूर रहने वाला है। देखते हैं डॉल्फिन दिखती है कि नहीं। फ़िलहाल हम, और ये बोट कुछ इस प्रकार दिखाई। यहाँ पे ऊपर पूरी मतलब नॉर्मल बोट है लकड़ी की, और ऊपर ये पन्नी लगाई है छाया है के लिए, बांध दी गई है। और ये आगे ये भैया हैं जो चलाएंगे। और कुछ इस प्रकार पूरी बोट दिखाई। काफ़ी बड़ी बोट है, पूरा एक फैमिली के लिए है। 7 मतलब 6 लोग और बच्चे बैठ सकते हैं इसमें आराम से। एक फैमिली, हाँ, एक पूरी फैमिली के लिए है। मैं तो सिंगल हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। इससे एक छोटी वाली होनी चाहिए थी जिसमें सिंगल लोग हो तो वो भी जा सकें। हाँ, उठा उठा उठा। डुबकी मार रही है ऐसे ऐसे। अरे हाँ, अब थोड़ा ज़्यादा उठा इस बार। सर ऐसे उठा फिर। मैं जम मारेगा, पानी कम है ना। ये तो कहीं कहीं तो बहुत मारती है ऐसे ऐसे। पूरी पूरी दिखती है। बीच कहाँ से? हैं? कहाँ से? मैं पूरी? पूरी, हाँ पूरी से आया हूँ अभी तो। तो लगभग 1 घंटे यहाँ पे मैं रुक गया हूँ और कई सारी डॉल्फिन देखने को मिली। उछल कूद करती रहीं। 3-4 बोट एक जगह जाके बोट रुक गई और फिर वहाँ से कम बहुत सारी डॉल्फिन देखने को ली। एक जगह पे कई सारी नहीं देखने को मिली, अलग अलग जगह पर डॉल्फिन उछल कूद कर रही हैं। अभी भैया दिखा रहे हैं कि देखिए वो खुद कर रहे हैं। देखिए इधर डॉल्फिन कहीं उछल कूद कर रही है। तो भैया अभी दिखा रहे हैं, वो इतनी जल्दी उछल कूद करती है कि आपकी आंखों से एकदम ओझल हो जाती है। तो भैया बताते रहते हैं इधर उधर, अभी उधर अभी उछल कूद की है। और इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी जैसे लगे हुए हैं, इसमें जाले बंधे हुए हैं मछली पकड़ने के लिए। तो कुछ ऐसा सीन है। कुल मिला के डॉल्फिन देखने के लिए बस वो थोड़ी दूर आ जाते हैं, बीच से लगभग आधा किलोमीटर दूर, वहाँ पे रुक जाती है और फिर डॉल्फिन का इंतज़ार करते हैं, फिर डॉल्फिन आती है। तो कम से कम मेरी किस्मत अच्छी रही। 4-5 अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक तो बिल्कुल पास ही आ गई थी। हालांकि वीडियो में उतनी अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ तो बहुत दूर हैं, कुछ इतने पास ही जब तक मैं करता हूँ वो अंदर घुस जाती है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली बात है, वीडियो में नहीं है पर अच्छी बात है। पहली बार डॉल्फिन देख रहा हूँ तो अनुभव बढ़िया रहा है। थोड़ा मेरे अकेला रहा हूँ तो कॉस्टली ज़रूर पड़ गया है। 800 रुपये की पड़ी है मुझे बोटिंग 1 घंटे की। तो बाकी तो अच्छा था। अगर फेरी वाला मिल जाता, फेरी हो जाती तो वो अच्छा रहता, लेकिन वो फेरी में फिर डॉल्फिन नहीं दिखती। वो एक जगह पे ले जाते हैं 5 किलोमीटर और फिर आधे घंटे बाद वापस आ जाते हैं दूसरी फेरी से। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग दिख रही है कि यहाँ पे भी देखने आए हैं डॉल्फिन को, उधर भी आए हैं। तो ऐसे ही चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, डॉल्फिन देखते रहते हैं। कुछ फैमिली के साथ आते हैं, कुछ 1-2 लोग ही आते हैं। तो अब हमारी ऐसे घूमते हुए वापस किनारे की तरफ जाने की तैयारी में है।
तो लगभग 1 घंटे की मेरी बोटिंग यात्रा ख़त्म हो गई है। इस बोटिंग यात्रा में लगभग आपको आधा किलोमीटर दूर ले जाते हैं, फिर वहाँ पे बैठाते हैं और फिर डॉल्फिन का इंतजार करते हैं। अलग अलग जगह पे मुझे 5-6 डॉल्फिन देखने को मिली, और जो साथ में रहते हैं भैया जो बोट चलाने वाले, वो आपको बताते भी रहते हैं कहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ देखो। लगभग 1110 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। 70 किलोमीटर लंबी, 30 किलोमीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है। बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं है, और अंदर बहुत लकड़ी जाल लगे हुए हैं मछली पकड़ने के लिए। मछुआरों का भी बहुत बड़ा जीवनदायिनी है। बहुत लाखों लोग इस लेक पे निर्भर हैं आज अपनी आजीविका के लिए। तो ये भी बहुत आसपास दिखाई, जब आप घूमते हैं तो आप बोटिंग करते हुए मछुआरे दिखाई देते हैं, वो मछली पकड़ते रहते हैं। और इसके अलावा वही है, बस आपको आधे घंटे वहाँ मतलब 1 घंटे बिठाते हैं, घुमाते हैं। और बहुत सारे साइबेरियन पक्षी भी देखने को मिले। हम आप मतलब साथ में यहाँ से नमकीन, वो कहते हैं जो साथ में रहते हैं कि 2 पैकेट नमकीन ले लो, मैं भी ले गया था। जैसे ही उनको देते हैं वो पूरा बोट घेर लेते हैं। तो जब आप यहाँ आएँ तो भैया साइबेरियन पक्षी को पास बुलाने का एक ही तरीका है, साथ में नमकीन ले जाएँ, उसको फेंकें, वो आएँगे और खाएँगे। और आप जब तक आप फेंकते रहेंगे वो आपकी बोट के चारों तरफ रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार ही पूरा मामला रहा। 800 रुपये पे मुझे बोट पड़ी। हालांकि एक सिंगल के लिए 1300 लिखा है, जो मोटर एसोसिएशन है, बोट मोटर उन्हें एसोसिएशन ने 1300 रुपये ने, लेकिन मैं सिंगल था तो उन्हें कम करके मुझे 800 रुपये कर दिया था। बाकी फेरी चलती है 20 रुपये में, जो मतलब बहुत बड़ा जहाज़ टाइप है, जिसमें सोचिए बहुत सारी मोटरसाइकिलें, बस भी खड़ी रहती है उसी के अंदर। इतना बड़ा जहाज़ है, और टैक्सी ये सब भी खड़ा रहता है। तो उसका अगर आपके पास गाड़ी है तो उसका रहता है टिकट 25 रुपये, और सिंगल का टिकट 20 रुपये है। अगर 5 किलोमीटर ले जाती है किसी दूसरी जगह पर, वहाँ ले जाती है, फिर वहाँ यही सिस्टम वहाँ से वापस आने का है, वहाँ से दूसरी फेरी आती है। तो इस बार तो मौका नहीं मिल पाया मुझे फेरी में बैठने का। मेरा मन तो उसी में बैठने का था, लेकिन टाइम 1:30 बजे है, मतलब 2 घंटे बाद, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा मेरे लिए। मुझे वापस फिर यहाँ से पुरी भी निकलना है। तो अब चलते हैं किसी रेस्टोरेंट पे, कुछ खाते हैं, खाना खा के फिर वापस पुरी के लिए निकलेंगे। तो लगभग पुरी से चिल्का आने में सातपाड़ा नाम की जगह पे लगभग 55 किलोमीटर, लगभग 2 घंटे का समय लगता है इसमें। और आप मतलब पूरी चिल्का लगभग 3 जिलों में फैली हुई है। तो आप अलग अलग जगहों पे अलग बोटिंग कर सकते हैं। चिल्का लेक के पास में ही ये इको पार्क बनाया गया है, चिल्का इको पार्क। ऊपर डॉल्फिन बनाई गई है और लिखा है चिल्का इको पार्क, डेवलप्ड बाई चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिजाइन बाई सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे दिखाई देता है। मतलब एकदम छोटा सा पार्क है बिल्कुल। वहाँ पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे, और सीट बनी हुई है बैठने के लिए। तो ये पिकनिक स्पॉट टाइप मान सकते हैं, कि जहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ खाना खा सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं बैठने के लिए जगह नहीं है तो यहाँ के आराम कर सकते हैं। तो यही सब है। बाकी चिल्का लेक के जस्ट बगल पे बना हुआ है। बाकी तो बस इतना ही है। पास में सुवेनियर शॉप है, जहाँ मैग्नेट और चिल्का लेक के यहाँ के पोस्टर, टी-शर्ट, वो सब भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँगा, देखता हूँ। ये है, ये वाली दिख रही है, ये वह है सुवेनियर शॉप। तो बस इतना सा ही है। तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में उड़ीसा की एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे आगे और उड़ीसा के सफ़र में साथ बने रहें।